दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस के बारे में जिसका नाम है ड्रामेटिक आयरनी। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ड्रामेटिक आयरनी यानी क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी यूज़ होता है। इसका मतलब होता है जब ऑडियंस को किसी इवेंट या फिर सिचुएशन या कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन पता होती है जो स्टोरी में मौजूद कैरेक्टर को नहीं पता होती। यानी कि जो स्टोरी में मौजूद कैरेक्टर होते हैं उनको जो है वो कुछ भी नहीं पता होता। मतलब ऑडियंस को किसी चीज़ का पता होता है लेकिन जो कैरेक्टर उस वक्त सीन में होता है वो इंफॉर्मेशन उससे मिसिंग होती है। दोस्तों जब आप किसी सीन को देख रहे होते हो और आपको मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है, पर कैरेक्टर को वो मालूम नहीं होता, तब उस सिचुएशन को हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ये डिवाइस राइटर्स को मौका देता है कि वो ऑडियंस को इंगेज कर सके और उनके लिए सस्पेंस और टेंशन क्रिएट कर सके। ये एक तरह से स्टोरी की लेयर्स को डीपन करने का काम करता है। ये टर्म अक्सर ट्रेजेडीज, प्लेज एंड नॉवेल्स में देखी जाती है और इससे ऑडियंस को पता होता है कि जो कुछ कैरेक्टर कर रहा है वो गलत है, लेकिन कैरेक्टर को कुछ पता ही नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपने देखा होगा रोमियो एंड जूलियट। ओके, तो रोमियो एंड जूलियट को अगर आप देखें तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ड्रामेटिक आयरनी का। तो इसमें जब रोमियो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे लगता है कि जूलियट मर चुकी है, तब ऑडियंस को पता होता है कि जूलियट सिर्फ गहरी नींद में है और मरने का नाटक कर रही है और रोमियो जो कर रहा है वो गलत है। ये आयरनी तब काम आती है जब ऑडियंस को ज़्यादा पता होता है और कैरेक्टर को कम। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाई ड्रामेटिक आयरनी इज यूज्ड। यानी कि ड्रामेटिक आयरनी यूज क्यों की जाती है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो आइए समझते हैं, हम पॉइंट वाइज समझेंगे बिल्कुल ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए समझते हैं इसे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ऑडियंस कनेक्शन। दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी जो है वो ऑडियंस कनेक्शन के लिए भी यूज़ होती है। अब कैसे यूज़ होती है तो आइए समझते हैं। जब ऑडियंस को किसी कैरेक्टर के एक्शन और डिसीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कैरेक्टर को नहीं पता होती, तो उनका इमोशनल कनेक्शन स्टोरी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑडियंस को उस कैरेक्टर के साथ एम्पैथी एंड फ्रस्ट्रेशन फील होती है जो उस सिचुएशन में फंस चुका है। तो इस तरह से जो है वो एक प्रकार का ऑडियंस का जो है वो उस कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बनने लगता है, उस स्टोरी के साथ कनेक्शन बनने लगता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लियर है कि ऑडियंस कनेक्शन जो है वो हमारे ड्रामेटिक आयरनी में जो है वो यूज़ होता है। तो इसीलिए जो है वो हमारी ड्रामेटिक आयरनी यूज़ होती है क्योंकि उसमें ऑडियंस कनेक्शन दिखाया जाता है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है इन्हांसिंग टेंशन एंड ड्रामा। दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी सीन को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक बना देता है। जब आप जानते हो कि कोई कैरेक्टर गलत डिसीजन ले रहा है और आपको ये देखने का वेट करना पड़ता है कि ये कब समझेगा, तब ये टेंशन क्रिएट होती है। जैसे हर स्टेप के साथ ये एंटिसिपेशन बढ़ती जाती है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन कब और कैसे, ये सस्पेंस को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देता है और आपको जो है वो पूरी स्टोरी देखने पर मजबूर कर देता है। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है थीम एंड सिंबॉलिज्म। दोस्तों राइटर्स जो है वो ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ थीमेटिक एक्सप्लोरेशन के लिए भी करते हैं। इसका यूज़ करके वो ऐसे आइडियाज़ को हाईलाइट करते हैं जो ना केवल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि ऑडियंस को गहरी सीख और समझ भी देते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है कैरेक्टर फ्लोज एंड ट्रैजिक आउटकम्स। दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी का सबसे ज़्यादा यूज़ ट्रेजेडीज में होता है जहाँ पर कैरेक्टर अपने फ्लोज के कारण अपने डूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन सच केस ऑडियंस को मालूम होता है कि वो अपने एक्शन से खुद को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि हमारी ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है कि वो जो भी कुछ करेगा, यानी कि जो भी कुछ डिसीजन लेगा या फिर जो भी कुछ एक्शन लेगा, वो उसे ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। किसको? तो कैरेक्टर को। लेकिन वो कैरेक्टर जो है वो इस ट्रुथ से अनजान होता है, पूरी तरह से बेखबर होता है। इस तरह से जो है वो हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है ताकि और भी ज़्यादा जो है वो हमारी क्यूरियोसिटी और टेंशन क्रिएट हो सके, ताकि वो और भी ज़्यादा हमें इंगेजिंग लगे। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम जो है वो लास्ट तक बने रहे किसी स्टोरी में।
तो दोस्तों इस तरह से हमने वाई ड्रामेटिक आयरनी इज यूज्ड इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। तो आइए देखते हैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक आयरनी जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट भी है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। देन इसके बाद नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रिजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन। देन हमारा अगला एग्जाम्पल आता है अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। देन नेक्स्ट है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। देन इसके बाद अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी। एंड इंस्पेक्टर कॉल्स बाय जे बी प्रिस्ली। देन इसके बाद नेक्स्ट है किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। और लास्ट है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है ड्रामेटिक आयरनी के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप, आशा करती हूँ कि आपके आज के इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ड्रामेटिक आयरन यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सारे वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।